Hello and welcome to all new students of BSc first year in MLB गवर्नमेंट कॉलेज नोखा बीकानेर। आप सभी का हमारे कॉलेज में स्वागत है। और अब से आपके जब जब तक कि आप कॉलेज में रेगुलरली नहीं आते हैं तब तक आपके लिए इस व्हाट्सएप ग्रुप से रोज़ वीडियोस भेजे जाएंगे आपके डिफरेंट आपने जो भी सब्जेक्ट चूज़ किए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इस बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में इस वीडियो में हम बॉटनी का सिलेबस देखेंगे। और ये सिलेबस महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के अकॉर्डिंग है। और आपके थोड़ी सी आपको जानकारी दी जाएगी बॉटनी से रिलेटेड। आपके एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा बीकानेर के बॉटनी डिपार्टमेंट में अभी 3 टीचर्स हैं, जिसमें सबसे सीनियर हैं हमारे डॉक्टर मूलचंद माली एसोसिएट जो प्रोफेसर हैं। उसके बाद डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक सर हैं, वो भी एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और उसके बाद मेरा नाम अभिलाषा चौधरी है और मैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। ये सभी आपको बॉटनी से संबंधित ई कंटेंट और वीडियो लेक्चर इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे, जिसको आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें। और अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी ये। एक आपके इस साल के जो सिलेबस में जितने भी प्लांट के ग्रुप्स हैं जो प्लांट से रिलेटेड है उस ग्रुप के बारे में स्टडी की जाएगी, जिसमें देखिए जैसे प्लांटी को हम जो मेन जो ग्रुप है, एक सेकेंड, जो प्लांट है उसको क्रिप्टोगेम और फेनेरोगेम्स में बांटा गया है। क्रिप्टोगेम्स वो हैं जिनके अंदर फ्लावर सीड और ऐसी कोई संरचना नहीं पाई जाती है। और इसके अंदर थैलोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स हैं और टेरिडोफाइट्स हैं। थैलोफाइट्स में बेसिकली आपके एल्गी और फंजाई मेन ग्रुप हैं, जिनकी जो बॉडी प्लांट बॉडी है वो थैलस के रूप में होती है, एक थैलेनुमा, जिसमें जो प्लांट जिसको हम कहते हैं पौधे के अंदर स्टेम लीफ और रूट जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती। पूरी ही बॉडी एक समान कोशिकाओं की बनी हुई होती है, जिसका कोई विशेष इन 3 चीज़ों में, इन 3 रूट स्टेम और लीव्स में हम उसको क्लासिफाई नहीं कर पाते। तो इसमें एल्गी और फंजाई हैं। उसके बाद आपके हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स भी आपने देखे हैं, रिक्सिया मार्केशिया, जिनकी मेन जो बॉडी है वो गैमेटोफिटिक होती है। उसके बाद है आपके टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में भी आपने साइलोटम मार्सिलिया वगैरह पढ़ा होगा। उसके बाद फेनेरोगैम्स है, जिसमें सीड्स पाए जाते हैं, स्पर्मेटोफाइटा जिनको कहा जाता है। बिना फ्लावर वाले पौधे जिम्नोस्पर्म हैं, और जिनमें फ्लावर होता है और सीड जो है वो ओवरी से प्रोटेक्टेड पाया जाता है, उनको एंजियोस्पर्म कहते हैं। इस बार के सिलेबस में आपको एल्गी पढ़ना है, फंजाई पढ़ना है, ब्रायो, टेरिडो और जिम्नोस्पर्म तक पढ़ना है। इससे नेक्स्ट सिलेबस आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। और आपका पूरा का पूरा पेपर इन्हीं में कुछ विशेष इनके जो प्लांट्स है उनकी लाइफ साइकिल और कैसे फंक्शन करते हैं, ये सारे कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं और क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है डिफरेंट ग्रुप में, ये सब आपको इस साल के सिलेबस में पढ़ना है। तो जो बॉटनी का सिलेबस है ये पिछले साल का सिलेबस है, सेम ही रहेगा एज इट इज़। 3 पेपर हैं आपके बॉटनी में, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड।
मैक्सिमम जो मार्क्स हैं इसके 45 मार्क्स हैं, और टोटल जो है 135 का है ये। ओके, और चौथा जो है आपका प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल इसमें 65 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। तो टोटल आपको 4 पेपर अटेंड करने हैं, 3 थ्योरी के पेपर हैं, 1 प्रैक्टिकल का पेपर है। ओके, तो ये सब मिला के 135 आपके थ्योरी के और 65 आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स होंगे इसमें। पेपर ऑफ पैटर्न छोड़िए, आप पहले सिलेबस देखिए। जो फर्स्ट पेपर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस साल हमें सिर्फ जिम्नोस्पर्म तक पढ़ना है, और आपका जो फर्स्ट पेपर है वो एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइट से रिलेटेड है, जिसमें 5 यूनिट हैं। ये पाँचों यूनिट जो है सबसे पहले सभी में जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे हर वर्ग के। थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कुछ विशेषताएं हैं, लाइफ साइकिल्स कैसी चलती है और रिप्रोडक्शंस कैसे होते हैं, और फिर बेसिकली सभी के अंदर आप इसमें जो विशेष इसके, जैसे एल्गी में आपको इसमें साइनोबैक्टीरिया पढ़ना है, और ऑसिलोटोरिया और नॉस्टॉक पढ़ना है। इस तरह से आप विशेष किसी प्लांट एल्गी के बारे में भी आपको अलग अलग जो इसके वर्ग हैं, वॉल्वॉक्स, इडोगोनिया, कारावाकेरिया, और ये ही आपके सेम प्रैक्टिकल्स में भी है। ओके, उसके बाद थर्ड यूनिट है जिसमें एल्गी के एंड हो जाता है, और लाइकेन एल्गी और फंजाई से मिलकर बना होता है लाइकेन है। उसके बाद चौथी यूनिट में आपके ब्रायोफाइटा है, और पांचवी यूनिट में भी जो विशेष ब्रायोफाइट है एंथोसिरस और स्फेग्नम, रिक्शिया, मार्केशिया, एंथोसिरस और स्फेग्नम। 4 आपके ब्रायोफाइट्स आपको डिटेल में स्टडी करने हैं, और उसके लास्ट में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स आएगी। जो सेकंड पेपर है वो मैक्सिमम फंजाई से रिलेटेड है। तो फंजाई की जो क्लासेस है, क्लासिफिकेशन है, और उसके साथ साथ माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी में आपके बैक्टीरिया, वायरस, और उसके साथ प्लांट पैथोलॉजी है। प्लांट में जितने भी रोग होते हैं, कुछ विशेष जो रोग हैं उनके रोगजनक लाइफ साइकिल, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। तो आपकी पांचों यूनिट यहाँ से फंजाई से शुरू होती है, और फंजाई के बाद प्लांट पैथोलॉजी पर जाकर ख़त्म होती है। चौथी यूनिट में आपके मैक्सिमम माइकोप्लाज्मा, वायरस, ओके, प्रियॉन्स वगैरह आएंगे। और उसके बाद जो फिफ्थ यूनिट है आपकी, वो सारी की सारी रिलेटेड है प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। और उसके बाद कुछ स्पेशल डिजीज़ हैं, ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा, लूज एंड कवर्ड स्मट ऑफ वीट एंड बाले, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, सिट्रस कैंकर इत्यादि। सभी जितने भी प्लांट की जो विशेष ये 4-5 डिजीजेस हैं, ये डिजीजेस आपके प्रैक्टिकल में भी कोर्स में है। उसके बाद जो थर्ड पेपर है, लास्ट पेपर, उसके अंदर आपको टेरिडोफाइट्स पढ़ने हैं, जिम्नोस्पर्म पढ़ने हैं, और पैलियो बॉटनी पढ़नी है, पूरा वनस्पति विज्ञान, जिसमें बॉटनी के जो फॉसिल्स हैं, जीवाश्म, उससे संबंधित स्टडी, कैसे जैव विकास हुआ, इसके बारे में आपके ये पैलियो बॉटनी है। और इसके अंदर आपको टेरिडोफाइटा है सबसे पहले, उसके बाद टेरिडोफाइटा जो विशेष टेरिडोफाइटा, जाइलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम वगैरह, और उसके बाद और 2-3 हैं, सिलेजिनेला, टेरिस, मार्शिलिया। उसके साथ साथ कुछ स्पेशल जो टर्म्स हैं, होमोस्पोरी, हेटेरोस्पोरी, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिटेट्स, ये सब पढ़ने हैं। उसके बाद आपके आता है जिम्नोस्पर्म फोर्थ यूनिट में, और जिम्नोस्पर्म जब शुरू होता है तो उसके बाद आपके 3 विशेष जो जिम्नोस्पर्म है इम्पॉर्टेंट, साइकस, स्पाइनस और इफेड्रा। ये आप जनरल जो चीज़ें हैं ये आप 12th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। आपको इस
साल थॉरोली स्टडी करना है। और ये क्लासिकल बॉटनी में आता है और ये लास्ट तक काम आता है अगर आप बॉटनी इन फ्यूचर रखते हैं तो। रेफरेंसेस जो बुक यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है या रेफ़र कर रही है वो आप देख सकते हैं। नीचे काफ़ी सारी रेफरेंस बुक्स दी गई है। आपके यहाँ लाइब्रेरी में भी इनमें से काफ़ी बुक्स अवेलेबल है और आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर मेरी रिकमेंडेशन देखते हैं तो ये जो बुक है ज़्यादातर यहाँ अलका पब्लिकेशन चलती है, लेकिन ये जो सिंह पांडे जैन रस्तोगी पब्लिकेशन की एक ही बुक है और उसमें काफ़ी पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। काफ़ी अच्छी बुक है ये। उसके बाद आपको नॉर्मली अवेलेबल हो तो आप वो भी ले सकते हैं जो यहाँ पर अलका पब्लिकेशन से रिलेटेड है। प्रैक्टिकल्स है तो प्रैक्टिकल्स जब हम थ्योरी एग्ज़ाम पढ़ेंगे और थ्योरी के साथ साथ हम प्रैक्टिकल्स भी करते जाएंगे और प्रैक्टिकल्स में ये सारा जो थ्योरी हमने पढ़ा है उसी की स्टेनिंग है, वही हमें वापस देखने हैं। प्रैक्टिकल्स के लिए आपके फिर से एक हम वीडियो बनाएंगे और अलग से आपको जब लैब में करवाएंगे तब आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।